जो नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है कि 70 to 80% चांस इंडिया के, वो मैं 20 या 30 इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही बुरा दिन हो इंडिया का तो वो हारेगी, अदरवाइज ये मैच वन साइडेड भी हो सकता है। सही, वन साइडेड। आई होप कि वन साइडेड ना हो। फाइनल देखने का मजा, वो कहते हैं ना कि पूरा टाइम इतना इंतजार करें और फिर उसके बाद एक वन साइडेड मैच आपको देखने को मिले पड़ेगी। दैट इंडिया स्टार्टेड ऑफ विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इट वाज अ इंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद having a cushion of batting till 7th number because Hardik Pandya's number पे आ रहे थे, and then having his bowlers, their bowlers. अचानक से जो है वो हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं और उसके बाद बॉलर्स बढ़ जाते हैं, बॉलर्स आ जाते हैं और ये छठे नंबर तक चला जाता है बैटिंग जो चली जाती है। बाकी फिर उसके बाद आप ऑलराउंडर्स या डिपेंडेबल्स जो है वो आ जाते हैं। इतनी स्मूथली प्लान ए से प्लान बी की तरफ शिफ्ट हुआ। जिस वक्त हार्दिक पांड्या खेल रहे थे उस टाइम तक विराट कोहली चार्ज कर रहे थे, उस वक्त तक विराट कोहली अपने स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ा के खेल रहे थे। मगर जैसे ही हार्दिक पांड्या इक्वेशन से बाहर हुए और आपका बैटिंग डेप्थ, रिलायबिलिटी डेप्थ जो है वो कम हो गई, तो विराट कोहली एंकर बन गए अचानक से और पूरी टीम का प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हो गया, सच इन अ सच स्मूदर वे कि आपको पता ही नहीं चला। इज दिस द rigorous planning that they have done in the past few months? I think you and Yusuf made a beautiful point. Even मैंने भी realization नहीं की, to be very honest. बहुत, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ये हमने नोटिस ही नहीं किया कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने गेम चेंज की है। कि विराट कोहली का जैसे पांड्या में, अब यू नो व्हेन यू वर टॉकिंग आई वाज टेकिंग माय मेमोरीज बैक, कि पांड्या के होते विराट कोहली भी खुल के खेल रहा था। एंड एग्जैक्टली व्हाट यू एंड यूसुफ सेड, यूसुफ ने भी यही बात की है कि उसने ना एंकर बन गया विराट कोहली। अब वो बॉल लेता भी है, अपना टाइम लेता है और लोग, पूरी इंडिया टीम उसके इर्द गिर्द खेलती है। और सबसे बड़ी बात है उनके कप्तान जो है ना, वो उसका इंटेंट पूरी टीम को दिखाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि वो पहले बॉल से शुरू हो जाता है। वो यंगस्टर्स के ऊपर नहीं छोड़ता कि तू जाके पहला गेंद खेल, मैं जरा सेट हो जा, मैं देखा पिच पे की हो रहे। ये लीडरशिप होती है, ये क्वालिटी होती है जो टीमों को खड़ा करती है। ये सीनियर प्लेयरों के सबसे बड़ा रोल, ये परफॉर्मेंस नहीं होती, चैलेंज को सबसे पहले खुद फ्रंट आउट करना होता है। ये सीनियर प्लेयर का रोल होता है। और आई थिंक योर पॉइंट इज वैलिड। इन्होंने 6 जैसे किया, सोने पे सुहागा किया। जब आपका मोमेंटम बना होता है ना, देन जो शमी आया है उन्होंने आते ही परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। ही वाज वेटिंग और उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बड़ा तगड़ा किया हुआ था, इसलिए वो डाउट में नहीं थे। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंडिया एंड द मैनेजमेंट। ड्रेविड को जाता है, उसकी पूरी टीम को जाता है कि बिहाइंड द सीन सम टाइम हम क्रिटिसाइज तो करते हैं लोगों को, मगर अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये जो गेम होती है ये प्लेयरों से ज़्यादा मैनेजमेंट करती है। और मेरा ख्याल ड्रेविड को और उसकी पूरी टीम को इसका पूरा एडवांटेज देना चाहिए और उसको कम्प्लीमेंट्स देने चाहिए कि उन्होंने बड़ा स्मूथली ये गेम खेली है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे प्रोग्राम में ये मैं पहली दफ़ा बात सुन रहा हूँ, मैंने कहीं पर ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने अपनी गेम चेंज किया। हम सारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मबैन खेले गए मैच से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया की बड़ी पेशकश आ गई। पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर ने कह दिया कि ये मैच इंडिया ही जीत रहा है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह का प्रदर्शन इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखाया है वो नाकाबिले यकीन है। इसी तरह पाकिस्तान के दिग्गज मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, हत्ता के शुएब मलिक जो रिसेंट पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ये वर्ल्ड कप का मैच इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले यकीन कारकर्दगी दिखाई है और वो टीम एक मुकम्मल टीम लग रही है। चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो, हर टीम, पूरी टीम अपना रोल अदा कर रही है। कभी कुलदीप मैच को बचाते हैं तो कभी मोहम्मद शमी, कभी बैटिंग में रोहित शर्मा खड़े होते हैं तो कभी विराट कोहली, और कभी एंड पे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है वो तबाहकुन है। और आज ऑस्ट्रेलिया को अगर मैच ये जीतना होगा तो उसको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि 1,10,000 15,000 क्राउड के सामने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन का एक दावा था जो उन्होंने किया है। अब देखते हैं कि क्या वो इस दावे पे पूरा उतरते हैं कि नहीं। को प्रेज कर रहे हैं और उन्होंने प्रेज के साथ साथ जो टैक्टिकल मूव्स किए हैं ना, जो स्मार्ट मूव खेली है ना, आई थिंक यू एंड यूसुफ डिस्क्राइब्ड इट ब्यूटीफुली। तो जबरदस्त एक सिस्टम, मतलब हम इसको करें, इसको कंक्लूड करें तो सिस्टम नजर आ रहा है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा बिफोर आप उस पे जाएंगे, अपने सवालों पे जाएंगे, एक चीज़ मैं ज़रूर सबको बताना चाहती हूँ और अप्रिसिएशन की बात करते हैं, शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे। जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहाँ पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दिया। सो दिस इज़ हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज़ एंड दिस इज़ हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज़।